एसआईआर ने 28 साल बाद जिंदा किया रिश्ता, मृत माने गए चाचा लौटे घर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली कस्बे में उस वक्त भावुक और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब 28 साल पहले लापता होकर मृत मान लिए गए बुजुर्ग शरीफ अचानक से अपने घर लौट आए। एसआईआर प्रक्रिया के तहत जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता ने उन्हें अपनों से फिर मिला दिया। वर्षों बाद चाचा को सामने देखकर परिवार की आंखें नम हो गई और खुशियों का ठिकाना न रहा। दरअसल खतौली के मोहल्ला बालकराम निवासी शरीफ की पहली पत्नी का वर्ष 1997 में इंतकाल हो गया था। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और पत्नी के साथ पश्चिम बंगाल चले गए। शुरुआती कुछ समय तक परिवार से संपर्क बना रहा, लेकिन धीरे धीरे संवाद पूरी तरह से टूट गया। मोबाइल फोन न होने के कारण संपर्क साधना संभव नहीं हो सका। परिवार ने उनके बताए पते पर जाकर तलाश भी की। खड़गपुर और बाद में आसनसोल तक खोजबीन की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार परिजनों ने मान लिया कि शरीफ अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जब शरीफ को सरकारी दस्तावेजों की सख्त जरूरत पड़ी तो वो 28 साल बाद अचानक खतौली अपने घर पहुंच गए। चाचा को जीवित देखना परिवार के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मोहल्ले और रिश्तेदारों में खबर फैलते ही मिलने वालों की भीड़ जुट गई। दूर दराज के रिश्तेदारों ने वीडियो कॉल के जरिए उनसे बातचीत की। इस दौरान बुजुर्ग शरीफ को एक कड़वा सच भी पता चला कि इन 28 वर्षों में उनके परिवार के कई करीबी लोग इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। ये जानकर वे भी भावुक उठे। बुजुर्ग शरीफ के भतीजे मोहम्मद अकमिल ने बताया कि उन्होंने करीब 15 से 20 साल तक चाचा की लगातार तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जब छोटे भाई का फोन आया कि चाचा वापस आ गए हैं तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। सामने देखकर ही भरोसा हुआ कि वाकई चाचा जिंदा है। शरीफ ने बताया कि वो पिछले 28 से 29 वर्षों से पश्चिम बंगाल के बेतनापुर क्षेत्र में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे हैं। दस्तावेज पूरे होने के बाद वो परिजनों से मिलकर दोबारा पश्चिम बंगाल लौट गए। ये मामला न सिर्फ एक परिवार के टूटे रिश्ते के दोबारा जुड़ने की कहानी है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सरकारी प्रक्रियाएं कभी-कभी बिछड़े अपनों को फिर से मिलाने का जरिया बन जाती हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। असल में गए थे हमें 97 में इंतजाम कुछ नहीं था उस टाइम। अच्छा, शादी करी थी, वही उसी के साथ चला गया। हथियाल के धोरे मतलब बिसरी पट मेदनापुर, तो वो तला तो दिया मेदनापुर बंगाल। साल बाद आपका ये आना हुआ, क्यों आना हुआ? मैं हो गया 28-29 साल। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट लेना आया था। क्यों, किस तरह के, क्या जरूरत पड़गी डॉक्यूमेंट की? डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सरकारी जिनिस खत्म हो जाती। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे मांग रिक्ता चाहिए मतलब, है ना? हाँ, वही तो जो एसआईआर फॉर्म भरे जा रहे। हाँ वही तो ले लिया। मिल गया कागज में, मिल गए। हाँ, तो अब आप यहाँ से कब जाओगे? अब आप अभी तो जा रहा है। नहीं, मोहब्बत तो है कुछ। ये तो कह रहे हैं कि हमें तो कोई गायब हो गई, ढूंढा भी, तलाश भी करा आपने तो हो ही गए, तो मतलब जब कोई इत्तला ही नहीं थी। मतलब इतला नहीं रखी थी आपने? मोहम्मद अकलीम वल्द मोहम्मद इदरीस, ये मेरे चचा हैं शरीफ, हमारे वालिद साहब से छोटे। सन 1970 इनकी हमारी चची का इंतकाल हो गया था जी। तो फिर उन्होंने दूसरा निकाह किया था बंगाल में। मैंने जाते वक्त इनको, उस वक्त में लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल नहीं थे। सन 97 में 2 नंबर अपने और 1 नंबर अपने चचा का, 3 नंबर मैंने इनको दिए थे। लेकिन उसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं चला। इन्होंने हमें बताया था कि मैं खड़गपुर के अंदर एक मोती टेलर है, मालूम कर लेना, वहाँ रहता हूँ। तो मैं खड़गपुर भी गया, मोती टेलर के बारे में मालूम किया तो पता चला कि वो मोती टेलर उधर नहीं है। फिर मैं तकरीबन सन 2011 के अंदर आसनसोल गया तो हमने वहाँ जमात के बहुत से साथियों से भी मालूम किया कि जिस नाम के यूपी के कोई रहने वाले, तो पता चला कि यहाँ कोई नहीं रहता। तो हमने ये तसव्वुर कर लिया था अब सब ने कि भाई शायद उनका इंतकाल हो चुका। इनको तलाश तो हमने तकरीबन 15-20 साल तलाश किया, लेकिन मेरे छोटे भाई परवेज का फ़ोन पहुंचा कि जी वो चचा शरीफ आ गए। तो मुझे पहली बात तो यकीन नहीं आया और एक अजीब सा लगा, और मैं फ़ौरन कपड़े पहन के सीधा यहाँ आया। तो देखने के बाद पता चला कि वाकई में तो जिंदा है। मोहल्ले के लोग और बहुत सारे मिल के जाते रहे। फिर मैं दूसरी जगह रहता हूँ, वहाँ लेके गया, वहाँ भी बहुत भीड़ हो गई। अब जिनको भी मालूम हो रहा है वही मुलाकात कर रहे हैं, और दूर दराज के जो रिश्तेदार है वो वीडियो कॉलिंग हो रही है और वीडियो पे इनसे बातें हो रही है। अब ये एसआईआर का फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए आए थे, वो हमने तैयार किए। अभी वहाँ के बीएलओ से मेरी बात हुई, वो बीएलओ बोले आप उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें ओरिजिनल भेज दो। तो हमने उनसे कहा ठीक है, अब उनको ओरिजिनल भेज देंगे। अब ये जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इंतकाल हुआ। आज इनको मालूम हुआ कि मेरे जाने के बाद, और हमारे दादा का इंतकाल भी इनके बाद हुआ है 2004 में। तो इनके जाने के बाद इंतकाल हुआ। अब इनको सबका मालूम हो रहा कौन इस वक्त जिंदा है और कितनों का इंतकाल हो चुके। ये पूरी डिटेल है इनकी।